हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यूजीसी नेट एग्जाम है ना, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्योंकि काफी दिनों से मतलब ये न्यूज चल रही है, पिछले महीनों से, पिछले टाइम से मतलब ये न्यूज है कि भाई जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसका सिलेबस चेंज होने वाला है। कई स्टूडेंट के मन में ये डर है, उनको ये कंफ्यूज है कि यार जो एग्जाम है ना, यूजीसी नेट एग्जाम है, 83 सब्जेक्ट है टोटल, 83 सब्जेक्ट है, 83 सब्जेक्ट है, उन 83 सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस चेंज होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है, इसकी सिलेबस चेंज होने वाला है। क्योंकि मतलब एक महीने पहले मतलब जो यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए मतलब जानकारी दी थी और अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर आई थी मतलब ये जानकारी कि भाई सिलेबस है वो चेंज होने वाला है और उसके लिए मतलब एक्सपर्ट कमेटी है वो गठित कर दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, तो जो सिलेबस है वो हमारे सामने मतलब कब तक आएगा, और सिलेबस आने के बाद उसको लागू तो करना होता है ना भाई, इम्प्लीमेंट कब से होगा, वो कब से लागू होगा। जो सिलेबस है वो आएगा तो मतलब कब से लागू किया जाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, अगर वो 2-3 महीने के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर आ जाता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जून वाला जो साइकिल है उसके जून से पहले पहले साइकिल, जून वाले एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा जून से ही। लेकिन जून से ही, जून तक ही अगर नहीं आता है तो मतलब उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार 10 दिसंबर के अंदर आपका जो सिलेबस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो काफी स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूज है कि यार जो सिलेबस है वो सिलेबस चेंज होगा तो मतलब क्या हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी क्या, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी महीनों से, इतने सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, इतने टॉपिक सामने, यूनिट कंप्लीट की, इतना कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्या। ये मतलब स्टूडेंट के मन में डर है। तब बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होगा तो पूरा थोड़ी ना होगा, 5 या 10% सिलेबस चेंज होगा, रिवाइज होगा वो। ठीक है दोस्तों, जो पहले से सिलेबस है वो रिवाइज होगा, 5 या 10% मतलब सिलेबस चेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब इतना 5 या 10% चेंज होने का मतलब वो भी किस में होगा, यानी कि 5-10% सिलेबस चेंज होने का मतलब कुछ टॉपिक, 5-10% सिलेबस चेंज होने का मतलब कुछ टॉपिक या तो जोड़ दिए जाएंगे आपके सिलेबस के अंदर, या कुछ टॉपिक को हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर मतलब जो वर्तमान के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर जो जरूरतों के हिसाब से जो पॉलिटिकल थिंकर है, मान लो आपकी यूनिट है भारतीय राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर, यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और यूनिट नंबर 3 है भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक दोस्तों, तो उसके अंदर जो टॉपिक है, विचारक है, कोई विचारक है, उसको मान लो हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो वो तो पड़ा हुआ है वो हटा दिया तो कोई बात नहीं। कोई नया विचारक है जिसकी आवश्यकता है सिस्टम के अंदर, उसको सिलेबस के अंदर जोड़ना है तो मतलब उसको जोड़ दिया, या 2-3 विचारक नए ऐड कर दिए सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो 3 नए सिलेबस आ गए यूनिट के अंदर, तो मतलब उन 3 को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो सब सारा कुछ पड़ा हुआ है। वो 3 मतलब ऐड किए तो 3 को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और 3 मान लो हटा दिए, या 4 हटा दिए, या 2 हटा दिए, तो वो तो आपके कम हो गई, और जोड़ दिए तो उनको बस इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसी बात नहीं कि भाई सिलेबस से, कई स्टूडेंट मन में सोचते हैं कि सिलेबस यार चेंज होगा तब मतलब पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई यूनिट है उसके अंदर आपका सिलेबस चेंज होगा तो कुछ पार्ट है उसका हटा दिया जाएगा, या कुछ पार्ट ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही होगा। और आपके मतलब आपको वाकायदा पता चल जाएगा, यूजीसी है सिलेबस को चेंज करेगी तो वाकायदा नोटिस जारी करेगी, और उस नोटिस के अंदर मतलब जो सिलेबस आपका दिया रहेगा उसके अंदर वाकायदा टॉपिक मेंशन रहेंगे भाई। आपको पता चल जाएगा कि नोटिस के अंदर हाँ भाई ये चीजें हैं वो हटा दी गई है, और ये वाकायदा मतलब नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो आपको वाकायदा नोटिस के अंदर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकायदा आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी चीजें हटाई गई है, या कौन सी जोड़ी गई है, तो वो कौन सी नई चीजें जोड़ी गई है, ये आपको बाकायदा पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और सिलेबस
मुझे लगता है कि मतलब दिसंबर है, दिसंबर तक आपका सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। दिसंबर के अंदर आपका मतलब जो सिलेबस है, अभी एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई तो वो मतलब काम कर रही है, तो कब से सिलेबस आएगा और कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दिसंबर तो आ ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब जून तक मतलब आपका सिलेबस है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। जून तक आपका जो पिछला चला आ रहा है वही रहने वाला है। दिसंबर तक हाँ हो सकता है, दिसंबर को आपको मतलब सिलेबस के अंदर चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। देखो दोस्तों, अभी यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यूजीसी नेट के अंदर। और नेगेटिव मार्किंग है वो जल्द मतलब आपके लागू हो सकती है, वो भी मतलब सिलेबस के साथ साथ भी हो सकती है, दिसंबर के अंदर हो सकती है, जून के अंदर भी उसका बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बंदे, जो कैंडिडेट जून एग्जाम को टारगेट रखकर अपनी मतलब जीआरएफ और नेट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि मेरा जीआरएफ और नेट है वो जून के अंदर हो जाए, तो आपको मतलब जी जान से मतलब आपके पास ये मौका है। ठीक है दोस्तों, जी जान से लग जाओ और जी जान से अपनी तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि जून के अंदर आपने क्लियर नहीं किया तो फिर दिसंबर के अंदर आपके मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग वाला जो ऑप्शन है वो लागू हो जाएगा। और जो पेपर फर्स्ट है ना, पेपर सेकंड तो आप मतलब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, पीजी के अंदर पढ़ते हो आप, ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हो, 12th के अंदर पढ़ते हो, तो मतलब वो तो आपका मान लो मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो तो आप क्लियर कर लोगे। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है ना वो दोस्तों मुश्किल हो जाएगा अगर यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई तो। ठीक है दोस्तों, 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई तो मतलब आप जो पेपर फर्स्ट है ना जनरल एप्टीट्यूड वाला, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यार क्वालिफाई करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी मतलब मुश्किल है, तो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद तो उसको मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। तो जून वाला जो टारगेट है ना, ये जून वाला जो ऑप्शन है ना, इसको मतलब ध्यान में रखते हुए, जून वाले साइकिल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कर लो। जो जून को टारगेट रखकर तैयारी कर रहे हैं, जून को के अंदर आप अच्छी मेहनत करके मतलब इसको क्वालिफाई कर लो कैसे भी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है जहां तक मतलब खबर आ रही है और सुर्खियों से पता हमें लगा है कि मतलब आपका जो सिलेबस है और नेगेटिव मार्किंग है वो जून तक तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। और जून से पहले अगर आप भी जाता है सिलेबस तैयार होके तो मतलब उसको जून के अंदर लागू हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब जून के अंदर आपका लागू होगा, जिससे हाँ दिसंबर के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है और सिलेबस भी आपको नया सिलेबस देखने को मिल जाएगा 83 सब्जेक्ट का टोटल। ठीक है दोस्तों, 83 सब्जेक्ट यूजीसी नेट होता है टोटल 83 सब्जेक्ट के अंदर, तो सभी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चेंज होगा तो थोड़ा सा, मैंने बताया वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, या तो घटा दिया जाएगा या थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।